अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एज़ यू नो हम चैप्टर नंबर 8 जो है किंगडम फंजाई ये डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट टाइम हम जो है इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो पढ़ रहे थे। हमने इसको जैसा कि हमने देखा था कि इसको 4 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया था। तो 4 क्लासिफिकेशन थी इसकी, जिसमें हमने पहला कौन सा देखा था, ज़ाइगोमाइकोटा, फिर उसके बाद एस्कोमाइकोटा, फिर उसके बाद जो है वो पेसिडियोमाइकोटा, और लास्ट हमारे पास जो था वो था ड्यूट्रोमाइकोटा। तो आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई कि फंजाई जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज हम इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो आता है इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट, कि इसकी जो है ना वो इकोलॉजी आपको पता है कि इन्वायरमेंटल जो है वो क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। तो जब हम इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट की बात करें तो कहते हैं कि इसकी जो है ना इकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि फंजाई जो है वो मोस्टली सेप्रोट्रॉफिक भी होते हैं, मतलब कि डेड ऑर्गेनिज्म पर जो है वो फीडिंग करते हैं। तो ये जो है सेप्रोट्रॉफिक फंजाई ये डीकम्पोजर है। अब ये क्या करते हैं, जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म हैं उनको डीकम्पोज करते हैं। जब उनकी तोड़फोड़ करते हैं, डीकम्पोज करते हैं, तो ये बेसिकली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर उनको रिसाइकल करते हैं और वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के काम आ जाते हैं। इस तरह ये जो है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप भी बना के रहते हैं, यानी कि इसमें जिसमें जो है ना वो दोनों को फ़ायदा होता है। जैसा कि माइकोराइजा बेसिकली वेस्कुलर प्लांट और फंजाई के दरमियान एक रिलेशनशिप है जो कि हमने पीछे पढ़ा था, और इसमें 95% जो वेस्कुलर प्लांट है वो माइकोराइजा जो है इस रिलेशन में रहते हैं। अब होता क्या इसमें जो है वेस्कुलर प्लांट इसकी रूट्स जो है उसमें रहते हैं फंजाई, और फंजाई डीकम्पोज करते हैं। डीकम्पोज करके ये जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं इनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे इनकी ग्रोथ जो है प्लांट्स की बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह लाइकन्स हैं, तो लाइकन जो है ये जिन रॉक्स पे रहते हैं, और जिन रॉक्स पे ये रहते हैं बेसिकली उन्हीं रॉक्स को जो है ना ये एज क्या करते हैं, उनकी ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि उनकी ब्रेक डाउन करते हैं और उनको सोयल में कन्वर्ट करते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए उसको इस्तेमाल में लाते हैं, यूजेबल बनाते हैं, इनकी इकोलॉजिकल सक्सेशन करते हैं, वहाँ जो है ना आबादकारी का पॉसिबल बनाते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि ये बहुत अच्छे जो है बायो इंडिकेटर होते हैं, यानी कि पोल्यूशन के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो फ़ौरन जो है इनकी वजह से पता चल जाता है कि इधर जो है वो पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हो रही है, सॉइल पोल्यूशन हो रही है। इसके अलावा ये बायो रेमिडिएशन भी है। बायो रेमिडिएशन मतलब कि ये जो है मोस्टली डिफरेंट जो पॉइजन इन्वायरमेंटल पॉइजनस जो होती हैं वो उनको भी रिमूव करते हैं। इसके अलावा ये इन्वायरमेंटल वेस्ट या रिमूवल जो है उनको भी एक्सपेल करती है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है इसकी कमर्शियल एप्लीकेशंस। तो कमर्शियल एप्लीकेशन की हम बात करेंगे तो इसमें वो कहता है कि ये सबसे पहले तो जो है ना सोर्स ऑफ फूड के फूड का सोर्स है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट जो है वो कहता है फंजाई जो है एडिबल है, खाने के काबिल है। जैसा कि एक एग्जांपल हमारे पास है मशरूम्स। तो मशरूम जो है वो एग्रीकस जो है ये भी एक जो है एडिबल फंजाई की एग्जांपल है। मोरिल जो है मोरचिला यानी कि इसका साइंटिफिक नेम है, ये भी। इसके अलावा ट्रफल्स ये भी। अब इसने एक एग्जांपल दिया रेनडियर मॉसिस की। ये लाइकन होते हैं ना के मॉसिस होते हैं। तो ये लाइकन होते हैं और ये क्या करते हैं, ये फीड प्रोवाइड करते हैं कैटल्स के लिए या डियर के लिए। डियर हिरन जो होते हैं उनके लिए जो है ना ये फूड प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि पॉइजनस भी होती हैं, जैसा कि टूडस्टोल्स है, एमनीटा है। ये क्या करते हैं, डेथ कैप प्रोड्यूस करते हैं और डेथ इनकी वजह से क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। उसके बाद जब हम इसमें फूड इंडस्ट्री में इसकी बात करेंगे तो जो यीस्ट होते हैं, यीस्ट जो है वो बेसिकली ब्रेड और लिक्वर यानी कि अल्कोहल शराब की फॉर्मेशन के लिए, फर्मेंटिंग के लिए जो है ना यूज़ होते हैं। इसी तरह पेंसिलियम जो है ये भी यूज़ होती है। पेंसिलियम किस लिए यूज़ होती है, ये जो है बेसिकली अरोमा यानी कि खुशबू और जायके के लिए। इसके अलावा जो चीज़ है उसको कलर देने के लिए पेंसिलियम जो है यूज़ होती है। इसी तरह एस्परगिलस जो है, एस्परगिलस जो है ये क्या करती है, फर्मेंटिंग करती है सोया सॉस और पास्ते की। ठीक है, तो ये जो है वो एस्परगिलस जो है ये बेसिकली फर्मेंटिंग के लिए यूज़ होती है, सोया सॉस और सोया पास्ते के लिए, किससे, सोयाबीन से। इसी तरह कुछ जो हमारे पास और हैं जैसे कि सिट्रिक एसिड है, ये भी जो है वो कुछ एस्परगिलस जो स्पीशीज़ हैं ये सिट्रिक एसिड भी प्रोड्यूस करती हैं।
तो ये हमारे पास कमर्शियल थी। उसके बाद आ गई एंटीबायोटिक एंड ड्रग्स, ये भी कमर्शियल में ही आती हैं। तो जब हम एंटीबायोटिक और ड्रग्स की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास आता है, वो कहता है कुछ फंजाइज जो हैं वो एज आ एंटीबायोटिक जो और एज आ ड्रग के तौर पे यूज़ होती हैं। जैसा कि मैं एग्जांपल देता हूँ, पेंसिलियम नोटेटम। पेंसिलियम नोटेटम जो है बेसिकली इससे जो है वो एक निकलती है पेंसिलीन। तो पेंसिलीन क्या है? पेंसिलीन एक एंटीबायोटिक है और वो कहता है कि जो पेंसिलीन है ये सबसे पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई थी। और ये डिस्कवर किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 यानी कि 1928 में एक साइंटिस्ट था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसने जो है सबसे पहले पेंसिलीन जो है वो डिस्कवर की थी। इसके बाद हमारे पास है लेवेस्टेटिन। लेवेस्टेटिन की जब हम बात करेंगे तो ये बेसिकली जो है वो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसको लो करने के लिए यूज़ होती हैं। इसके अलावा एक और है हमारे पास साइक्लोपोरीन। साइक्लोपोरीन जो है ये बेसिकली जो किडनी ट्रांसप्लांट या डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स ट्रांसप्लांट किए जाते हैं तो उनमें जो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए जो है वो ये यूज़ की जाती है साइक्लोपोरीन। इसी तरह हमारे पास है एर्गोटीन। एर्गोटीन जो है ये मिग्रेन कहते हैं कि आधे सर का दर्द जो होता है, यानी कि ये आधे सर का दर्द जो है उससे निजात हासिल करने के लिए एर्गोटीन जो है यूज़ की जाती है। इसी तरह एक है हमारे पास ग्राइसियोफिल्विन। ग्राइसियोफिल्विन जो है बेसिकली फंगल ग्रोथ को स्टॉप करती है। इस तरह कुछ नेचुरल डाइज है हमारे पास जो कि नेचुरल डाइज जो है इनका क्या काम है? ये बेसिकली हमारे पास जो है वो कुछ डाइज ये क्या करती है, ये भी लाइकन से होती हैं और ये मोस्टली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है उनसे जो है वो ऑब्टेन होती हैं। तो ये आज के हमारी एंटीबायोटिक ड्रग्स। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। यहाँ तक अगर किसी को किसी बात की समझ ना आई हो तो वो पूछ सकता है।